हेलो दोस्तों, द रीजन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां। आज हम एक ऐसे पॉपुलर मिस्ट्री की दुनिया में उतरेंगे जहां लोग अचानक गायब हो गए, लेकिन उनके निशान, सबूत या कोई तर्कसंगत वजह नहीं मिली। इन कहानियों में ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज थी, ना कोई गवाह और ना ही कोई साफ साफ जवाब, बस रहस्य, पहेली और अजीबोगरीब घटनाएं। तो आपका दिल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम आज 5 ऐसे मिस्ट्री केस बताएंगे जो सुनने में रहस्यमयी भी हैं और डरावने भी। सोचिए, अगर आप जंगल में होते, सैर के लिए निकले होते और अचानक गायब हो जाते, तो कौन सा डर सबसे ज्यादा घेरता? अंधेरा, जानवर या शायद कोई अज्ञात शक्ति? इन कहानियों में हर बार वही सवाल उभर कर आता है, ये लोग कहाँ गए, क्यों गए और कौन या क्या इन डिसअपीयरेंसेस के पीछे था। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। पहली कहानी है मार्सेला रेमिस्के की, माउंटेन रेनियर नेशनल पार्क, वाशिंगटन। 1 जुलाई 1950 की शाम थी। 4 साल की मार्सेला अपनी माँ के साथ शेनियस फॉल्स पर पिकनिक मनाने गई थी। लगभग 5 बजे मार्सेला अचानक गायब हो गई। माँ ने तुरंत ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया। 50 पार्क रेंजर्स और 2 ब्लड हाउंड कुत्ते भी इधर उधर भागने लगे, पर कुत्तों ने मार्सेला की गंध ट्रैक नहीं कर पाए। सब हैरान थे क्योंकि जगह 2 मील ऊपर की थी, सीधा पहाड़ी की चोटी की तरफ। वहां आखिरकार मिली मार्सेला। आमतौर पर खोए बच्चे नीचे की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन मार्सेला ने ऊपर की तरफ चढ़ाई की। माँ ने बताया कि मार्सेला के जूते और कपड़े कुछ अजीब से ढीले हो गए थे। ये भी माना जाता है कि खोए बच्चों के कपड़े और जूते अक्सर खुद ही निकल जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत काम कर रही हो। अगले दिन सुबह 9 बजे 2 वॉलंटियर जैक और डोनाल्ड नॉयल ने एक छोटा सा गड्ढा देखा जो पेड़ में बना हुआ था। वहां बैठी थी मार्सेला, लगभग 16 घंटे जंगल में अकेली रहकर। उसके पैर पे खरोच के निशान से भरपूर थे। उस जगह से ब्लड हाउंड्स और रेंजर कई बार गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मार्सेला को नहीं देखा था। ये बहुत अजीब था, क्योंकि रेंजर्स भी वहां से कई बार गए थे और वो उन्हें भी नहीं दिखी। ये लगभग इम्पॉसिबल था। अभी तक कोई साफ जवाब नहीं मिला कि मार्सेला कैसे इतनी दूर तले जंगल में अकेली रहकर भी सुरक्षित रही और कैसे वो उतनी ऊंचाई पर पहुंची थी। कुछ लोगों ने अजीब सी रोशनी और हल्की आवाजें सुनी थी, जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो, लेकिन साफ जवाब किसी के पास नहीं था। ये दूसरा केस जो है, ये पैट्रिक एमॉन की है, मेंटन, कैलिफोर्निया। 15 जून 2012 पैट्रिक 40 साल का था और दोस्तों डेमॉन और डैनी के साथ माउंट लेसन नेशनल पार्क के पास एरोहेड्स खोजने निकला था। लेकिन शाम ढलते ढलते डेट से हुए तीनों लोग अलग हो गए। पैट्रिक का दोस्तों के साथ कंसिस्टेंट मिलने का प्लान था, लेकिन वो कभी कार तक नहीं पहुंचे। पैट्रिक सिर्फ 100 गज दूर मिला, उसी जगह से जहां वो आखिरी बार देखा गया था। रेडिंग सर्च लाइट ने रिपोर्ट किया कि सर्चर्स ने उसे दसियों बार चक्कर लगाते हुए देखा, पर कोई पहचान नहीं पाया। कैनाइन टीम जो ब्लड हाउंड्स की थी, उसके पास से गुजरी। FLIR हेलीकॉप्टर ने ऊपर से घेरा, पर कोई भी पैट्रिक को ट्रैक नहीं कर पाया। 18 दिन बाद जब सर्चर्स थक गए तो अचानक किसी बर्ड के डिकम्पोजिशन के निशान से अट्रैक्ट हुए और पैट्रिक का बॉडी मिला। लंबाई चौड़ाई सब ठीक था, इंजरीज नहीं, पर मिस्ट्री यही थी कि सर्च टीम उसके पास से क्यों नहीं गुजरी। कुछ लोकल लोगों ने अजीब आवाजें सुनी थी, जंगल से आती हल्की सी हंसी या कोई चीख जैसे इको कर रही हो। कुछ ने माना कि कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस थी जिसने
सर्चेस को भ्रमित कर दिया होगा। ये तीसरी केस हैरी बेकर की बेटी कैटरस्किल जंक्शन, न्यूयॉर्क से है। 2 जून 1897 2 साल की बच्ची घर में थी और उसके भाई बगल के शेड में गायों का दूध निकाल रहे थे। बच्ची ने पापा से परमिशन मांगा कि वो काऊ शेड जाके देखना चाहती है और पापा ने उसे परमिशन दे दी थी। 15 मिनट बाद जब भाइयों ने वापस आकर देखा तो बच्ची गायब। पूरा परिवार घंटों तक तलाशता रहा, टॉर्चेस लेकर, आवाजें लगाकर, पर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा कि बच्ची 4 मील ऊपर पहाड़ के एक बेयर केव में मिली। उसने रात वहीं गुजारी थी, खरोंचों और सूजे पैरों के साथ। 2 साल की बच्ची कैसे इतनी दूर जाकर सो गई? और बेयर केव में अगर कोई भालू आया होता तो शायद वो उसे बचपन से ही मार देता। वो भालू उसे उतनी दूर तक नहीं ले जा सकता था, पर यहाँ तो वो एक तरह से बच्चे की रक्षा भी कर गया। जैसे इतनी दूर 4 मील का सफर कर उसे सुरक्षित छोड़ दिया, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लोगों ने बताया कि रात में अजीब सी गुर्राहट और झाड़ियों की आवाजें आई थी। कुछ ने माना कि बच्ची को शायद कोई रहस्यमयी ताकत वहां ले गई थी, जो एक साए की तरह होगी, लेकिन इसका भी कोई साफ जवाब नहीं मिला। अगला केस एक अनजान महिला लॉयर रिवर, फ्रांस से है। 20 मई 1950 शाम 4 बजे के करीब लॉयर रिवर के पास एक महिला उम्र अज्ञात ने दावा किया कि उसे एक इनविजिबल बीइंग ने उठा लिया। उसने बताया कि उसके चारों तरफ घास दब रही थी, जैसे इनविजिबल स्टेप्स पड़ रहे हों, और झाड़ियों के खरोंचे सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे और पैरों पर स्क्रैच मार्क्स थे, जो उसने बताया कि इनविजिबल बीइंग की वजह से आए। जैक्स वैली ने इसके बारे में लिखा कि महिला को कहीं और ट्रांसफर करते समय फुटप्रिंट्स ही नहीं थे, सिर्फ हवा में चलने की आभास। इस डिकेड 1950 से 59 में यूएफओ साइटिंग्स ज्यादा दर्ज हैं। कहीं ये गायब होते लोग और एब्डक्शन सेम फिनोमेनन का हिस्सा तो नहीं। महिला ने कहा कि उसे किसी और को देने के लिए ले जाया जा रहा था। मतलब एक कंस्पिरेसी। क्या कोई सीक्रेट सोसाइटी है? क्या ये अजीब शक्ति साइंस के बाहर है? ये 5वां केस माइकल और मैकाना वॉन गॉटलर, माउंट मिसौरी, कोलोराडो। 22 जून 2011 को माइकल, जो कि 53 साल का था, और उसकी बेटी मैकाना, जो कि 20 साल की थी, वो दोनों हाइकिंग पर निकले थे। माइकल ईआर फिजिशियन था, हमेशा इमरजेंसी सप्लाईज ले जाता। मैकाना इकोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की स्टूडेंट थी। ये वो इलाका था जहां 1 साल पहले पैट्रिसिया वालेस गायब हुई थी, पर मौसम साफ, ट्रेल सेफ, फिर भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ चौड़ी चट्टानें, कुछ ही अल्पाइन लेक्स और बंजर सारा इलाका। इनके जाने के बाद कोई कैंप फायर स्मोक तक नहीं दिखा। 4 महीने बाद भी कोई बॉडी नहीं मिली। सर्चर्स ने प्रोब किया, डाइविंग टीम्स लेक्स में डुबकी लगाई, ड्रोन सर्च की गई, पर कोई साइन नहीं मिला। कुछ लोकल्स ने बताया कि रात को पहाड़ों से अजीब सी हमिंग आवाजें आती थीं, जैसे कोई मशीन रिमोट चला रहा हो। कुछ ने जंगल में फ्लैशलाइट से चमकती आंखें देखी, लेकिन कोई जानवर नहीं था जो इतनी तेज चमक पैदा कर सके। काफी खौफनाक और रहस्यमय था यह केस, क्योंकि एक साथ 2 लोग बिना ट्रेस के गायब हो गए थे। अब इन केसों के सुपरनेचुरल एंगल पर मैं लाइट डालना चाहूंगा। ऊपर की ओर चलना। मार्सेला और हैरी बेकर की बेटी दोनों ऊंची चोटियों की तरफ चले गए। आमतौर पर लोग डाउनहिल चलते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पैट्रिक के पास कुत्तों ने भी रिएक्शन नहीं दी। नॉर्मली गंध पाकर कुत्ते तुरंत रिएक्ट करते हैं।
लॉयर रिवर की महिला ने बताया कि इनविजिबल बीइंग के कदमों की वजह से स्क्रैच मार्क्स बने, मतलब कोई इनविजिबल फुटस्टेप्स थे वहां पर। भालू की रहमदिल कैटरस्किल जंक्शन वाली बच्ची बियर केव में सुरक्षित मिली। क्या भालू ने उसे रखा या कोई और शक्ति थी? हर लोकेशन पर इंसानियत से परे आवाजें सुनी गई, हमिंग, चीख, कंफ्यूजिंग रोशनी। इन पांचों कहानियों में एक कॉमन पैटर्न है। लोग बिना किसी ऑब्वियस रीजन के दूर, अंधेरे या ऊंचे इलाकों में चले जाते हैं। फुटप्रिंट्स गायब, सर्च टीम्स फेल, इंजरीज होते हैं लेकिन रीजन अजीब, और कई बार लोग अचानक सेफ मिल जाते हैं या फिर कभी नहीं मिलते। दोस्तों, आज की ये 5 कहानियां सिर्फ रहस्यमयी नहीं हैं, बल्कि सुपरनैचुरल टच भी रखती हैं। मार्सेला, पैट्रिक, हैरी बेकर की बेटी, लॉयर रिवर की महिला और वॉन गॉटलर के फादर डॉटर की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारी दुनिया में साइंस के अलावा कुछ और भी हो सकता है? क्या ये सब प्राकृतिक हादसे हैं या कोई इनविजिबल फोर्स, यूएफओ, या सिर्फ ह्यूमन माइंड का गेम है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए और शेयर करें अपनी थ्योरीज। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और मैं फिर से इसके अगले एपिसोड्स लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।